जंग आसान नहीं है। लड़ाई सिर्फ हमास से नहीं है। जंग का मैदान सिर्फ गाजा पट्टी नहीं है। दुश्मन कई है। सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा है और ऐसा ही एक खतरे का मैदान है लेबनान। जी हां, जहां भले ही लड़ाई सीधी ना हो रही हो, लेकिन माहौल पूरी तरह से जंग का बना हुआ है, जिसका ट्रेलर बीच बीच में दिख रहा है। इजराइल ने एक दिन पहले ही लेबनान की सीमा पर कुछ रॉकेट से हमले किए। वहीं वो लगातार हिजबुल्लाह के आतंकियों को टारगेट कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक वीडियोग्राफर की मौत हो गई। उधर लेबनान में कल जो 3 जर्नलिस्ट्स को इस्राइल ने निशाना बनाया था, उनमें से एक जर्नलिस्ट जो कि यहाँ का स्थानीय लेबनान का रहने वाला था, उसका शव अब हॉस्पिटल से लिया जा रहा है। और कल शाम को यह घटना घटी थी जब अल जज़ीरा की टीम और रॉयटर्स की टीम जो है वो यहाँ पर वहाँ पर ये जो इस्राइल और लेबनान के बीच तनाव बना है उसको कवर करने के लिए जा रहे थे, जहां पर रॉकेट दागे जा रहे थे। आज तक की टीम इजराइल सीमा से सटे लेबनान के आखिरी गांव में पहुंची, जहां इजराइल की ओर से हमले किए गए, जिसकी चपेट में गांव के घर आ गए। लेबनान जो पार्ट्स हैं इजराइल के, उसमें दक्षिणी पार्ट जो हैं उसमें घुस गए हैं कई जगहों पर। मैं देख रहा हूं कि कम से कम इस वॉल जो कि इस्राइली बाउंड्री है, इसमें 1 2 3 4 5 जगह पर जो है ये कंक्रीट के बड़े बड़े जो पिलर्स है इनको हटाया गया है और रास्ता बनाया गया है। और ये पहला गांव है जो यहाँ पर मौजूद है। इस गांव में जो देखिए आप, कल शाम को जो है इस्राइल ने कई सारे मिसाइल दागे, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा इलाका जो है आम नागरिकों से खाली करवाया गया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लेबनान का इस साजिश में बड़ा योगदान है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूदने के लिए बेकरार है। हमास की तरह ही इस संगठन को भी ईरान का समर्थन हासिल है, जो अभी हमास की मदद कर रहा है, लेकिन जंग के मैदान पर उतरा नहीं है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल जो इस्राइल में युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुष्टपनाही प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है, जबकि अभी वो लड़ाई में खुद नहीं उतरा है। अगर लेबनान की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं। जब उन्हें एक आदेश मिलेगा, वो इस्राइल के साथ युद्ध में किसी भी हद तक जाने को न सिर्फ तैयार बैठे हैं बल्कि इंतजार में हैं। फिलहाल ये संगठन अभी सिर्फ बॉर्डर पर है, लेकिन किसी भी समय ये जंग में उतर सकता है। इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेता जहां एक तरफ अगले कदम पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं उनकी नजरें हिजबुल्लाह पर ही टिकी हुई हैं। जुम्मे की नमाज के वक्त लेबनान में फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। मिडिल ईस्ट में जो है जुमे की नमाज के बाद हजारों की तादाद में लोग, जिसमें बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, पुरुष सब शामिल हैं, सॉलिडरिटी मार्च में शामिल हुए हैं। ऐसा ही एक मार्च जो है यहाँ साउथ लेबनान में नमाज के बाद निकाला गया, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो इस सॉलिडरिटी मार्च का हिस्सा हैं, ताकि फ़लस्तीनियों के हक में कहीं ना कहीं ये मिडिल ईस्ट के इन देशों की आवाज़ दे। ये कहानी सिर्फ यहाँ साउथ लेबनान की ही नहीं है, बल्कि इराक, जॉर्डन, सीरिया और हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां हजारों की तादाद में समर्थन में लोग जो हैं वो फ़लस्तीन के हक में आ रहे हैं। और जो गाज़ा में पिछले कई दिनों के दौरान इस्राइल की तरफ से कार्रवाइयाँ हुई है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन पूरे की ओर बढ़ने लगे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो देश अलग अलग हैं, चाहे सीरिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे इराक हो, कि किस तरह से वो अपने इन नागरिकों को इन इलाकों में जाने की इजाज़त देता है या नहीं। भले ही इजराइल अरब के देशों को मात दे चुका हो, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। इसीलिए वो सिर्फ गाजा पट्टी पर ही नजर नहीं रखे हुए है, बल्कि अपने हर दुश्मन की चाल को समझने की कोशिश कर रहा है और उनसे निपटने का प्लान बना रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने हवाई हमला कर सीरिया के 2 प्रमुख
हवाई अड्डों को बर्बाद कर दिया। ये इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली सेना का सीरिया पर पहला हवाई हमला था। इजराइल के हमलों के बाद राजधानी दमिश्क और उत्तरी शहर अलेप्पो में हवाई अड्डों पर उड़ानें रोकनी पड़ी हैं। सीरिया इस वक्त बौखलाया हुआ है और वो मुस्लिम देशों से इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है। فالجهاد ضد العدو الصهيوني عزة وشرف، كما أنني لا أستغرب موقف الغرب الظالم من دعم العدو الصهيوني، فإن كبيرة الشر أمريكا وذيولها كفرنسا قامعة الثوار وألمانيا الذين يدعون للفاحشة قد عودونا على الظلم والاستكبار وانتهاك الحرمات وتحدي السماء. واليوم نحن ننتظر سقوط الكيان الامريكي ايضا الاستعماري الغاشم الذي يرأسه العجوز الخرف باइडेन। इजराइल की सतर्कता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हमला ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के टेलीफोन पर हुई बातचीत के चंद घंटों बाद किया गया। ईरान के विदेश मंत्री के आगमन की खबर के बाद इजराइल ने सीरिया हवाई अड्डे